हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत जो है ज्यामिति चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं। इस यूनिट में जो है 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। तो ये तीनों चैप्टर मिला करके जो है एक यूनिट है और इस यूनिट में जो है कुल 12 अंक के प्रश्न जो है आते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ा स्कोरिंग जो है इस यूनिट से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 11 और 12 ये दोनों को मिला करके 1 अंक वाले 3 प्रश्न आते हैं और 4 अंक वाला एक प्रश्न आता है। ये दोनों मिला करके हो जाता है 7 अंक का प्रश्न। ये 4 अंक का जो प्रश्न दिया रहेगा उसमें अथवा रहेगा, 2 प्रश्न में एक प्रश्न आपको हल करना होगा। और चैप्टर नंबर 13 जो कि है ज्यामिति रचनाएं, यहां पर जो है 5 अंक का एक प्रश्न दिया जाएगा, वो भी अथवा के साथ। यानी कि आपको प्रश्न देगा अथवा करके एक और प्रश्न देगा, दोनों में से एक प्रश्न आपको हल करना है। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 13 के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि इसमें से 5 अंक के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसको हम कैसे तैयारी करें कि आसानी से हमको 5 अंक जो है मिल जाए। तो जैसे ज्यामिति रचना में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की रचना जो है हमको करना पड़ता है। एक है समरूप त्रिभुज की रचना, एक है अंतःवृत्त की रचना और एक है परिगत वृत्त की रचना। अब यहां से कैसे प्रश्न आएगा, ये दोनों देगा अथवा के साथ। पहला संभावना तो ये बनता है कि समरूप त्रिभुज वाला प्रश्न देगा अथवा करके अंतःवृत्त वाला प्रश्न देगा, या फिर ये हो सकता है इन दोनों में से अथवा के साथ देगा अंतःवृत्त की रचना या फिर परिगत वृत्त की रचना, या फिर ये हो सकता है समरूप त्रिभुज और परिगत वृत्त की रचना, इसमें से दे सकता है। यहां पर समरूप त्रिभुज की रचना थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसलिए इस चैप्टर से आप ये 2 प्रश्न की तैयारी कीजिए, अंतःवृत्त की रचना और परिगत वृत्त की रचना। अगर ये दोनों आप कर लेते हैं तो आपको 5 अंक निश्चित रूप से मिलेंगे। वो कैसे? अगर ये दोनों देता है, आप अंतःवृत्त की रचना बनाइए। अगर ये दो दे रहा है, दोनों में से किसी को भी बनाइए, आपको दोनों पता है। और अगर समरूप त्रिभुज और परिगत वृत्त वाला देता है तो आप परिगत वृत्त बनाइए। तो इस चैप्टर से आपको मात्र 2 क्वेश्चन तैयारी करना होगा, अंतःवृत्त की रचना और परिगत वृत्त की रचना। अब यहां पर जो है अंतःवृत्त की रचना और परिगत वृत्त की रचना अगर हम करते हैं तो इसके लिए जो है सामान्य रूप से जो त्रिभुज की रचना होता है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको त्रिभुज की रचना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, वो जाकर के आप दे सकते हैं। और एक बात, ज्यामिति चैप्टर से ये जो 12 अंक का प्रश्न बताया गया, ये हमारे ब्लूप्रिंट वाले वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए, उसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अंतःवृत्त की रचना और परिगत वृत्त की रचना। अंतःवृत्त की रचना करना देखेंगे। तो एक प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। तो यहां पर जो है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है एक समबाहु त्रिभुज की रचना हमें पहले करना है। त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। यदि आपको उसमें कुछ दिक्कत हो तो हमारे बेसिक मैथ्स के अंतर्गत त्रिभुज की रचना से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, जिसे आप जा करके जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बेसिक वीडियो में जाएंगे, वहां पर आपको ये जो है मिल जाएगा। अब चलते हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर जो है रेखाखंड खींच लेते हैं। इस प्रकार से हम स्केल को रखेंगे, पहला बिंदु 0 पर और दूसरा बिंदु
6 पर लगाते हैं और स्केल की सहायता से इसे जो है मिला देते हैं। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज की रचना करना है, तीनों भुजा की लंबाई 6-6 सेंटीमीटर होगा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्रकार को जो है इतना फैला लेते हैं कि ठीक जो है ये 6 सेंटीमीटर हो जाए। देख लीजिए, यहाँ पर ये रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचा गया है। अब यहाँ पर प्रकार को हमने इस रेखाखंड के बराबर फैला लिया, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर इस बिंदु को रख करके नुकीले भाग को इस बिंदु में रखेंगे और ऊपर की जो है एक चाप काट देते हैं। ठीक इसी प्रकार ये दूसरे बिंदु में रख करके भी एक चाप काट देते हैं। दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, ये आपका एक बिंदु बन जाता है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए, ये वाला हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा सी। अब स्केल की सहायता से भुजा AC और यहाँ पर जो है भुजा AB को मिला देते हैं। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद जो है हमको अंतःवृत्त की रचना करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई भी दो कोण का अर्धक खींच लेते हैं। तो यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से हम कोण B का एक अर्धक खींचेंगे और कोण C का जो है एक अर्धक खींचेंगे। सबसे पहले कोण C का अर्धक खींचने के लिए हम इसके नुकीला भाग को जो है C में रखते हैं और अपने हिसाब से जो है एक निश्चित चाप ले करके यहाँ पर ऐसा चाप काट देते हैं। ये चाप जो है BC और AC को जहां जहां पर प्रतिच्छेद करता है, वहां से पुनः एक एक चाप हम काटते हैं। इस प्रकार से ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस बिंदु को हम C से मिलाते हुए आगे की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर ये जो रेखा प्राप्त होगा, ये कोण C का अर्धक कहलाएगा। जिस प्रकार से कोण C का अर्धक खींचा गया है, ठीक उसी प्रकार से कोण B का भी अर्धक खींचते हैं और इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाया जाता है। यहाँ पर B में रख करके हम चाप काटेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, चाप जो है समान रहे, कम ज़्यादा न हो। यहाँ पर कैमरे का एंगल बदल जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पेज को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर रख करके फिर एक चाप काटिए। ठीक वैसे ही इस बिंदु में रख करके एक चाप काट दीजिए। अब दोनों का चाप सही ढंग से नहीं कटा है, तो पुनः यहाँ पर रख करके हम चाप को काट सकते हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट हमको मिल रहा है। अब इस पॉइंट को जो है बिंदु B से मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतःवृत्त की रचना में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता है। परिगत वृत्त की रचना में आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं BX और इसको नाम दे देते हैं CY। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका हम नामकरण कर देते हैं O। अब ये बिंदु O से ये जो भुजा BC है, इस पर जो है हम लंब डालते हैं और इस पर लंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानेंगे और इसको इतना फैलाते हैं कि हमको BC में जो है दो चाप जो है प्राप्त होने चाहिए, दो जगह जो है कटना चाहिए। ठीक है, मेरे हाथ की वजह से आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कंफर्म करता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख करके जो है हम एक चाप इस तरफ काट देते हैं, दूसरा चाप जो है इस तरफ काट देते हैं। तो ये दो पॉइंट हमको प्राप्त हो गया, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ये जो चाप लिए हैं इसको बिना बदले फिर से हम इस बिंदु में रखेंगे, नीचे की ओर एक चाप काटेंगे, इस बिंदु में रखेंगे और नीचे की ओर चाप काटेंगे। ये दोनों जो है, दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं
उस बिंदु को हम चिन्हांकित करेंगे और इसको जो है ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। ये ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए। तो यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं एम और इसको ले लेते हैं जेड। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको ओ एम प्राप्त हुआ है, ये ओ एम जो है हमारे लिए त्रिज्या का काम करेगा और ओ जो है केंद्र का काम करेगा। तो अब यहाँ पे हम ओ को केंद्र मान लेते हैं और ओ एम को त्रिज्या ले लेते हैं। मैं पेज को हटा रहा हूं ताकि आपको जो है वृत्त बना करके मैं दिखा सकूं। ये हो गया आपका ओ एम। ठीक। अब यहाँ पर जो है एक वृत्त की रचना कर देते हैं जो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श तो करेगा और अंदर अंदर जो है ये रहेगा। मैं बोला था थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये इस प्रकार से आपका एक अंतः वृत्त जो है प्राप्त हो चुका है। तो ये आपका वृत्त प्राप्त हुआ जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जो है स्पर्श करता है। अब यहाँ पर जो है हमको लिखना होता है रचना के पद। तो रचना के पद में जैसा जैसा आप काम करते गए हैं वैसा ही आपको लिखना होगा। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन क्रम से आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी रचना किया गया है। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से BC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा गया। उसके बाद प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर B को केंद्र मानकर एक चाप काटा। इसी प्रकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर C को केंद्र मानकर एक चाप काटा जो पूर्व चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु A को स्केल की सहायता से B से और C से मिलाया गया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या किया हमने, प्रकार की सहायता से कोण C का अर्धक CY खींचा गया तथा प्रकार की सहायता से कोण B का अर्धक BX खींचा गया। दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानते हैं और O से OMZ लंब खींचा गया BC पर। अब O को केंद्र और OM को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना करते हैं जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इस प्रकार हमको अंतःवृत्त प्राप्त हुआ, या बोल सकते हैं इस प्रकार से हमें अभीष्ट अंतःवृत्त की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है आप अंतःवृत्त की रचना जो है कर सकते हैं। एक प्रश्न लिया गया है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त या परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश है। रचना के पद भी लिखना है। तो इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो हम सबसे पहले एक रफ वर्क तैयार करते हैं। मान लो एक रफ वर्क मैं तैयार करूं, ये जो है आपका मान लो त्रिभुज ABC है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये अपना 8 सेंटीमीटर रहेगा। BC 5 सेंटीमीटर, मतलब ये नीचे वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और कोण ABC, कोण ABC यानी कोण बिंदु B पर जो है जो कोण बनने वाला है वो है 60 अंश। अब इसको देख करके ये पता चल जाता है कि हमको कौन से भुजा को सबसे पहले खींचना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, BC भुजा को हम सबसे पहले खींचते हैं। तो यहाँ पर जो है आप केवल शीश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर BC बराबर 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से आप खींच लीजिए। तो स्केल की सहायता से अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर ऐसा स्केल को रख देंगे और शीश लेकर के पहला बिंदु 0 में और दूसरा बिंदु जो है 5 में लगाएंगे और दोनों को मिलाते हुए एक रेखाखंड जो है हम खींच देते हैं और ये हो जाता है आपका AB।
यानी कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है, सॉरी, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर नहीं है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी। अब यहाँ बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप चांदे की सहायता से बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बना देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम केवल प्रकार की सहायता से जो है 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो मैं प्रकार की सहायता से बना के बताता हूँ। बिंदु बी में प्रकार के नुकीले वाले भाग को रखेंगे, एक निश्चित चाप ले करके हम यहाँ पर ऐसा चाप काट देते हैं। ये चाप जो है रेखाखंड बी सी को काटना चाहिए। ये कट गया, और जिस बिंदु पर ये बी सी को काटा है वहीं पर फिर से नुकीले भाग को रखकर एक और चाप काट देते हैं। तो ये दोनों जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखाखंड खींच देते हैं, जो कि आगे जाकर के भुजा ए बी बनने वाला है। तो इनको मिलाते हुए हम ये ऐसा खींच दिए। अब इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, इधर आगे ले जा करके बी एक्स दे दें, बी वाई, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा है, हमको 8 सेंटीमीटर चाहिए, वो जो है अंदर तक चले जा रहा है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मतलब लगभग यहाँ चला जाएगा। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, आप थोड़ा सा स्पेस ले करके इसको बनाएंगे। मैं इसको इसी में जो है, जो मैं प्रश्न लिखा हूँ उधर आगे चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 8 में रखेंगे, यहाँ पर 0 में, और एक चाप काट देते हैं बिंदु बी से लेकर के। तो ये यहाँ पर हमको मिलता है, और यही बिंदु आपका बन जाता है कौन सा, बिंदु ए। इसको आप एक्स नाम दे दीजिए। अब ये आपका ए बी हो गया 8, बी सी हो गया 5। अब यहाँ पर ए और सी को जो है आप मिला दीजिए। ये बन गया आपका त्रिभुज ए बी सी। अब इसके बाद हमको परिगत वृत्त की रचना करना है। तो परिगत वृत्त की रचना के लिए हम करेंगे क्या, इसमें से कोई भी दो भुजा का हम खींच लेते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, अगर हम AC का लंब समद्विभाजक खींचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में AC के आधा से अधिक, यह हो गया लगभग आधा, आधा से अधिक हमको फैला लेना है, और AC के दोनों साइड, AC के इधर भी और AC के उधर भी दो चाप काट लेते हैं। जैसे कि ये एक चाप हो गया, इधर एक चाप हो गया। ठीक वैसे ही इसको हम A में रखेंगे, और A में रख करके भी दो चाप आपको लेना है, जो पूर्व चाप को कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। ये देखिए, इधर से लेकर के ये चाप हमने दो चाप काटा, और इधर C से लेकर के भी हमने दो चाप काटा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को जो है हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। जब स्केल की सहायता से मिलाओगे तो जो भी प्राप्त होगा वही हमारा लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये रेखाखंड खींच दिए। इसी प्रकार अगर हम BC का लंब समद्विभाजक खींचना चाहें तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। BC के आधा से अधिक हमको फैला लेना है, ये लगभग आधा होगा, ये आधा से हमको अधिक फैलाना है। आधा से अधिक फैलाने के बाद एक चाप इधर और एक चाप जो है इस तरफ हमको काटना है। अब इसको बी में रख दीजिए। बी में रखने के बाद भी एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ काट देते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों को भी हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं, और ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे। फिलहाल देखें तो नहीं काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए।
तो ये जो पॉइंट हमको मिला, दोनों लमसम द्विभाजक एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं O, और इसी को हम मानने वाले हैं केंद्र। अब इसको केंद्र मानेंगे O को, और OA को त्रिज्या ले लें, या फिर OB को त्रिज्या ले लें, या फिर OC को त्रिज्या ले लें, और तीनों को मिलाते हुए एक वृत्त की रचना कर दें जो तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरेगा। यहाँ पर जो है मेरा प्रकार थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए ये पॉइंट थोड़ा आगे निकल गया है। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट वहीं पर जो है आना चाहिए। तो इस प्रकार से एक आइडिया के लिए मैं बता रहा था आपको कि ये आपका परिगत वृत्त जो है बन जाता है। तो इस प्रकार से आप परिगत वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा परिगत वृत्त की रचना। इसमें जो है हमको रचना के पद भी लिखना होता है। जब रचना के पद लिखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? सर्वप्रथम BC बराबर लिख देंगे स्केल की सहायता। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से BC बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये पहला नंबर होगा। दूसरा क्या लिखेंगे? बिंदु B पर प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। तीसरे नंबर में हम यहां पर लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा जो कि BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु A को C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अगला जो हम क्रम डालेंगे वहां पर लिखेंगे प्रकार की सहायता से AC का लंब समद्विभाजक खींचा। अगला पॉइंट होगा प्रकार की सहायता से BC का लंब समद्विभाजक खींचा। दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OA या OB या OC को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना किया जो त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरता है। इस प्रकार अभिष्ट परिगत वृत्त हमें प्राप्त हुआ। ऐसा जो है आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका परिगत वृत्त की रचना। तो ये हो गया आपका अंतःवृत्त की रचना और परिगत वृत्त की रचना। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।